अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक बार फिर शहीनों के पर मुरझा गए और तारा और मीरा की कहानी खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम वही है जिसने 353 का टारगेट जो है रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज किया था और हाईएस्ट टारगेट जो है वो चेज करने के बाद बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था और वहां पर 260 रन की जो पार्टनरशिप थी रिजवान और आगा के दरमियान, वो भी एक तारीखी पार्टनरशिप थी। और जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मायूस हो चुके थे, उस मायूसी को इन्होंने खत्म किया और एक दफा फिर जो है शायकीन को कहा कि आप स्टेडियम्स का रुख करें और यहां पर हमारे खेल को देखें। और फिर पाकिस्तान टीम ने सब शायकीन क्रिकेट को, तमाशाइयों को वहां पर बुलाकर जो जलीलो ख्वार किया है वो आपके सामने है। नाज़रीन इकराम, कल फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मैच की गलतियों की बात करें तो जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो मोहम्मद रिजवान की सबसे बड़ी गलती वो थी कि मोहम्मद रिजवान जानते थे कि हमने इसी जो कि पिच के ऊपर 353 का टारगेट चेज किया है तो आज हमें जो है वो पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इस स्टेडियम की बात की जाए तो इस स्टेडियम में इस पिच के ऊपर औसतन जो स्कोर है वो तकरीबन 290 तक हो सकता है और इसके ऊपर पाकिस्तान ने मैचेस जो हैं वो अब तक 27 के करीब, 26 के करीब पाकिस्तान मैच जीत चुका है और 20 के करीब पाकिस्तान मैच जो है हार चुका। 2 का जो है नतीजा वो नहीं सामने आया, वो ड्रा हो चुके। अब नाज़रीन इकराम, इसके बावजूद और पहले एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी रिजवान ने ये बड़ी गलती की कि उसने टॉस जीतकर अपने पांव के ऊपर खुद खिलाड़ी मारी और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आज ये मैच अपने हाथों से ले जाएगा। अब बात करते हैं बाबर आजम और फखर जमान की। जब फखर जमान आए तो फखर जमान को 2 कैच मिले और उन 2 कैचों के अंदर फखर जमान ने 10 स्कोर किए। और उसके बाद बाबर आजम की अगर बात की जाए तो बाबर आजम जो है वो 20+ तो कर गए, लेकिन उसमें बाबर आजम जो है आउट होने के बाद साइकोलॉजिकली जो हमें नजर आए वो कंफ्यूज थे और वो अंदर से टूट चुके थे। उसके टूटने की वजह यह है कि पाकिस्तान टीम ने जो उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर बॉल डाल दिया है वो नंबर 1 बैटर है और उसकी सलाहियतें, उसकी कारकर्दगी, उसकी कवर ड्राइव और उसकी बैटिंग और उसमें जो उसका एक टैलेंट है, उसमें जो स्किल्स हैं, उससे हम कभी भी इनहराफ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद वो एक बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर है और हमेशा जो है वो मिडिल ऑर्डर के तौर पर ही उसने अपने आप को मनवाया है, अपने नाम का लोहा मनवाया है। तो फिर पाकिस्तान टीम ने ओपनर के चक्रों में बाबर आजम के कैरियर के ऊपर ये खिलाड़ियां मारना शुरू कर चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, बाबर आजम ने पहले तो शुरुआत इससे पहले भी अच्छी की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ, यहां तक कि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बाबर आजम जो है वो कोई बड़ा कारनामा दिखाएगा और हसन अली ने यहां तक कि उनके 26 सेंचुरी भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कह दिया कि आज वो सेंचुरी करने वाले हैं। लेकिन बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए। उसके बाद रिजवान और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप हुई वो तकरीबन वो 91 रन की थी, 91 रन की थी और उसमें उन्होंने कितने ओवर खेले वो आपको बताता चला जाऊं कि 76 ओवर जो हैं वो बॉल्स खेली हैं मोहम्मद रिजवान ने। 76 बॉलों पे मोहम्मद रिजवान ने 40 स्कोर किए हैं और सलमान अली आगा ने 65 बॉलों पे 45 रन किए हैं। यानी कि दोनों प्लेयरों ने 12 ओवर खेलने के बाद तकरीबन वो 91 स्कोर किया है और पाकिस्तान कल 28 ओवर पाकिस्तान ने मेडन खेली हैं। ये भी आप रिकॉर्ड चेक करते जाएं। कल पाकिस्तान की जो कारकर्दगी न्यूजीलैंड के खिलाफ रही है वो न्यूजीलैंड के, जिसको हमेशा पाकिस्तान ने उनके अपने ग्राउंड में भी हराया, पाकिस्तान में भी हारे और न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान के लिए एक हलवा टीम थी कि जिसको ऐसे खाते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम ना जाने किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, किस तरह की इनकी थिंकिंग है। और फिर आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद तैयब ताहिर की बात की जाए तो उन्होंने पहले विकेट के ऊपर रुके और उन्होंने कंडीशन को देखा, विकेट को समझा, बॉल कहां पर टर्न हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे नहीं। उसके बाद उन्होंने अच्छी पावर हिटिंग की और 38 रन किए और अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद आ जाते हैं तारा और मीरा। वो तारा और मीरा के जिनके लिए सिलेक्शन कमेटी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ये कह दिया कि पाकिस्तान के पास 2 ऐसे हीरे आए हैं कि जिनके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया है और हम उनको डांपना चाहते हैं कि कहीं बिग बैश वाले ना ले जाएं। और वो तारा और मीरा जब करीज पर आए तो फिर तारा ने खेली 18 बॉलें और स्कोर किए 7 और फिर तारा ने इससे पहले भी एक ऐसी बॉल पे वो आउट हुआ कि जिस पर कोई जो नया खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस सेशन में भी आउट नहीं होता।
फिर उसके बाद तारा ने कोशिश की कि अब मैं 6 लगाऊं, लेकिन वो मिड ऑन पर जाकर वो कैच दे बैठा और वापस लौट गया। उसके बाद आता है मीरा को मिलती हैं 3 चांस और उसके बावजूद मीरा जो है वो 22 रन कर पाता है। 3 चांसेस हाथों से फिलिप्स ने कैच छोड़े, उसके बावजूद फहीम अशरफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ना 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 भाई साहब, अगर इस फहीम अशरफ साहब की आप कारकर्दगी की बात कर ले तो इसको अगर अभी कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो शादाब खान के साथ किया जा रहा है, और शादाब खान के इनके साथ मैचेस देख ले, उनके स्कोर देख ले, उनके कैचेस भी इनसे ज्यादा, उनके 6 भी इनसे ज्यादा, उनके 4 भी इनसे ज्यादा और उनका स्ट्राइक रेट भी इनसे ज्यादा। और इस भाई साहब ने अभी तक शायद जो मैंने गूगल पर सर्च किया इनसे, और इनके 28 रन जो है हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जब और इसमें देखा जाए तो शायद इन्होंने कहीं 50 की है, पता नहीं वो कहां पे की है। अब पता नहीं किस जो कि इन्होंने बुनियाद पर इनको उठा लिया है और कहा है कि हम बीपीएल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आएंगे। नाज़रीन इकराम, इस तारा और मीरा को पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने लाने के लिए तमाम जो मीडिया का दबाव था, सारे दबाव को उन्होंने पसे पुस्त डाला और कहा कि नहीं नहीं हम इनको लाएंगे। और तारा और मीरा ने पाकिस्तान की बेड़ियों में जो पत्थर डाले और पाकिस्तान को जीता हुआ जो मैच, पाकिस्तान बल्कि मैच जो है वो पहले अगर यहां पर बात की जाए कि 280 तक भी हो जाता तो एक बहुत जो है वो कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला था। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो डैरिल मिचेल भी अपनी परफॉर्मेंस में नजर आए और केन विलियमसन ने तो कहा है कि पाकिस्तान में आना तो मेरे लिए शायद खुशकिस्मती है कि मेरी परफॉर्मेंस बहाल हो चुकी है। और उसके बाद कॉनवे और बाकी दीगर खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन उन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और नाज़रीन इकराम, साथ ही साथ आपको बताते चले जाएंगे पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम ने ये स्कोर 243 जो किया है, 242 किया है, ये इन्होंने नहीं किया बल्कि इनका स्कोर था 180। और उसके बाद बाकी जितना भी स्कोर इसके अंदर ऐड हुआ है वो न्यूजीलैंड टीम की फ्लॉप फील्डिंग की वजह से हुआ है, उनकी नाकिस फील्डिंग की वजह से। ये तकरीबन जो 60-70 रन जो हैं उन्होंने खुद बनवाए हैं कि भाई साहब तुम थोड़ा सा और कर लो, इतनी भी बेइज्जती के साथ हमसे ना हारो। तो नाज़रीन इकराम, ये थी तारा और मीरा की कहानी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और सिलेक्शन कमेटी शायद अभी भी होश के नाखून नहीं ले रही और अभी उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब एक हालत में है कि किसी को इंजर्ड कर दें और ले आए कोई ऐसा प्लेयर। ना हमारे पास कोई रेगुलर बॉलर है, ना हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर है, और ना ही अगर हमारे जो रेगुलर बॉलर्स हैं तो उनकी तो वैसे ही 5 ओवर के बाद जो है वो दिमाग घूम जाता और उनको पता ही नहीं होता कि हमने बॉल करनी क्या है। नसीम शाह साहब जो हैं वो उसकी शहनशाह अफरीदी जो है वो पहले ओवर अच्छे करते और आखिरी ओवर में वो खुद जो हैं वो पता नहीं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने बॉल को करना कहाँ है। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहानी है और शौकीन क्रिकेट को इन्होंने मायूस कर दिया है। एक दफा बड़ा टारगेट चेस करने के बाद फिर पाकिस्तान टीम का आपको पता है कि किस तरह वो हारती है। और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच इसी नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगर अब भी पाकिस्तान इस न्यूजीलैंड से खुदा न ख्वास्ता हारता है तो मेरे ख्याल में वहीं पर समंदर में इन्हें हो जाना चाहिए, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो ये थी कहानी तारा और मीरा की और पाकिस्तान टीम की। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।